50 साल, एक लंबा इंतजार। 50 से भी ज्यादा सालों में पहली बार इंसान चांद पर वापस गया है। ये कहानी है आर्टेमिस 2 की, एक ऐसा मिशन जिसने न सिर्फ टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ा, बल्कि हमें हमारे अपने घर, हमारी अपनी धरती पर एक बिल्कुल हैरान कर देने वाला नया नजरिया भी दिया। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस तस्वीर को देखिए, सच में देखिए। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान की खिड़की से बाहर झांक रहे हैं और आपका घर, हर वो इंसान जिसे हम जानते हैं, वो सब कुछ चांद के इस बंजर से दिखने वाले नज़ारे के पीछे धीरे धीरे डूब रहा है। कैसा महसूस होगा वो पल? ये एक ऐसा नज़रिया है जो सब कुछ बदल देता है। और जानते हैं, इस नए नज़ारे को जो बात और भी खास बनाती है वो है इसका इतिहास से जुड़ाव। आर्टेमिस 2 की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच के लिए ये एक बहुत ही पर्सनल सफ़र था। बचपन में उनके कमरे में अपोलो 8 की वो आइकॉनिक अर्थराइज वाली तस्वीर लगी थी। उसी एक तस्वीर ने सितारों तक पहुंचने के उनके सपने को पंख दिए थे। और अब देखिए, वो खुद इस प्रेरणा को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं। तो ये सिर्फ एक और स्पेस मिशन नहीं है। नहीं, ये तो चांद पर खोज के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। और ये सब शुरू होता है उस कमाल की टीम से जिसे इस ऐतिहासिक सफर को पूरा करने के लिए चुना गया था। ये है वो लोग, नासा के एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच, और उनके साथ हैं कैनेडियन स्पेस एजेंसी के जेरेमी हैंसन। ये अनुभवी खोजकर्ताओं की एक बहुत ही विविध इंटरनेशनल टीम है। सोचिए, 1972 में अपोलो 17 के बाद ये पहले इंसान हैं जो पृथ्वी के लो ऑर्बिट से आगे गए हैं। ये सचमुच में मानवता के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि आधी सदी के बाद आप इंसानों को चांद पर भेजते कैसे हैं? खैर, इसके लिए आपको बनाना पड़ता है अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। चलिए उस अविश्वसनीय मशीन के बारे में बात करते हैं जिसने इस सफर को मुमकिन बनाया, और सोचने की कोशिश करते हैं कि उस पर सवार होना कैसा महसूस होता होगा। ये है स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS। ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है और इंसानों को ले जाने के लिए बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। जरा सोचिए, जब इसके इंजन जलते होंगे, एक ऐसा धमाका जो रात को दिन बना दे और क्रू को एक जबरदस्त ताकत के साथ ऑर्बिट की तरफ धकेल दे। अब इस ताकत को जरा समझिए। 8.8 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट, इसका मतलब है 160 से भी ज्यादा 747 जंबो जेट्स की मिलीजुली ताकत, वो भी एक साथ पूरी रफ्तार से उड़ान भरते हुए। ये एक बहुत बड़ी अकल्पनीय शक्ति है, और यही शक्ति पृथ्वी की ग्रेविटी की जंजीरों को तोड़ने और गहरे अंतरिक्ष में जाने के लिए चाहिए होती है। इस जबरदस्त ताकत के पीछे है कमाल की इंजीनियरिंग। इस रॉकेट की रीढ़ की हड्डी है इसका बहुत बड़ा कोर स्टेज, जिसमें 4 बेहद शक्तिशाली RS-25 इंजन लगे हैं। अरे, ये वही इंजन है जो स्पेस शटल को भी ताकत देते थे। और इसको शुरुआती धक्का देने के लिए किनारों पर लगे हैं 2 विशाल सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ये सब मिलकर ओरायन स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर पूरी ताकत से भेजते हैं। तो जो अपोलो मिशन का महान सैटर्न V रॉकेट था, उसके मुकाबले ये कैसा है? देखिए, SLS असल में ज्यादा ताकतवर है, जो लॉन्च के वक्त ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, सैटर्न V असल में चांद तक ज्यादा वजन ले जा सकता था। इससे डिजाइन के तरीके में आया बदलाव दिखता है। अपोलो को एक ही लॉन्च में सब कुछ ले जाने के लिए बनाया गया था, जबकि आर्टेमिस प्रोग्राम भविष्य के मिशनों के लिए ऑर्बिट में चीजों को जोड़ने और ईंधन भरने का एक ज्यादा मॉडर्न तरीका अपनाएगा। वो सारी की सारी ताकत, वो सारी इंजीनियरिंग, उसका मकसद सिर्फ एक था, इंसानों को एक ऐसी जगह ले जाना जहां से वो हमारे घर को इस तरह देख सकें जैसा कुछ ही लोगों ने देखा है। और ये हमें वापस उसी आइकॉनिक पल पर ले आता है, अर्थ सेट। बाईं तरफ इतिहास है, 1968 की वो तस्वीर जिसने दुनिया बदल दी, अपोलो 8 का अर्थराइज। और दाईं तरफ आज इसका नया रूप, आर्टेमिस 2 का अर्थ सेट। 2 अलग अलग पीढ़ियां, 2 अलग अलग मिशन, पर हैरानी और हमारे ग्रह के नाजुक होने की वो गहरी भावना वो बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों तस्वीरें कितनी अलग दिखती हैं? मतलब पृथ्वी का आकार, चांद का घुमाव, ऐसा क्यों है? इसका जवाब ना 2 चीजों में छिपा है, दूरी और टेक्नोलॉजी। अपोलो 8 चांद की सतह से सिर्फ 60 मील की दूरी पर चक्कर लगा रहा था, जिससे एक सपाट सा क्षितिज दिखता था। वहीं दूसरी तरफ आर्टेमिस 2 4000 मील से भी ज्यादा दूर से गुजरा। उस बहुत ज्यादा दूरी ने चांद के पूरे घुमाव को कैमरे में कैद कर लिया।
और इसमें आज के कमाल के हाई रेजोल्यूशन वाले डिजिटल कैमरे को भी जोड़ दीजिए तो आपको एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसकी क्लैरिटी और डिटेल का अपोलो एस्ट्रोनॉट सिर्फ सपना ही देख सकते थे। अब देखिए, अर्थसेट की तस्वीर तो आइकॉनिक है ही, लेकिन ये मिशन सिर्फ एक फोटो खींचने के लिए नहीं था। असली काम तो गहरे स्पेस में पहुंचने के बाद शुरू हुआ। क्रू ने विज्ञान और खोज के एक पूरे कार्यक्रम पर काम शुरू कर दिया, और जो उन्होंने देखा वो धरती पर किसी भी चीज से बिल्कुल अलग था। उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है, अंतरिक्ष से पूरा सूर्य ग्रहण। सोचकर देखिए, चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है और सूरज का रहस्यमयी कोरोना, उसका बेहद गर्म वायुमंडल अंतरिक्ष के अंधेरे में आग की लपटों की तरह धधकता हुआ दिखता है। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसका अनुभव इतिहास में मुट्ठी भर इंसानों ने ही किया है। और वो सिर्फ नज़ारे नहीं देख रहे थे, वो ऑर्बिट से जियोलॉजिस्ट भी बन गए थे। अपने शक्तिशाली कैमरों से उन्होंने चांद की सतह का सर्वे किया, ओरिएंटल बेसिन जैसे विशाल प्राचीन क्रेटर्स के दस्तावेज बनाए। उनकी इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को हमारे सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी के हिंसक और बदलते इतिहास के बारे में कई कीमती नए सुराग दिए। और इस हाईटेक वैज्ञानिक मिशन के बीच एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही मानवीय पल भी आया। क्रू को 2 ऐसे क्रेटर्स का नाम रखने का सम्मान मिला जिनके बारे में पहले पता नहीं था। उन्होंने कमांडर वाइजमैन की दिवंगत पत्नी के सम्मान में एक को कैरल नाम दिया और दूसरे को इंटेग्रिटी, जो उनके स्पेसक्राफ्ट का भी नाम था और उस भावना का भी जिसके साथ उन्होंने ये यात्रा की। आखिर में आर्टेमिस 2 सिर्फ एक जगह जाने के बारे में नहीं था, ये तो आगे का रास्ता तैयार करने के बारे में था। घर की यात्रा और मिशन की सफलता मानवता के अंतरिक्ष में भविष्य के लिए बहुत जरूरी थी। पूरे 10 दिनों के बाद ओरियन कैप्सूल सुरक्षित वापस प्रशांत महासागर में उतर गया। ये मिशन पूरी तरह से सफल रहा, जिसने ये साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी और क्रू दोनों ही गहरे अंतरिक्ष की चुनौतियों के लिए तैयार हैं। तो आर्टेमिस 2 तो एक जबरदस्त कामयाबी थी, पर ये सिर्फ पहला कदम है। आर्टेमिस 3 और 4 जैसे आने वाले मिशनों के साथ लक्ष्य सिर्फ झंडे गाड़ना और पैरों के निशान छोड़ना नहीं है। लक्ष्य है चांद पर एक स्थायी मानव उपस्थिति बनाना, एक ऐसी चौकी जो हमें सौरमंडल के बारे में और जानने में मदद करेगी और आखिरकार मंगल पर मानवता की अगली विशाल छलांग के लिए एक मंच का काम करेगी। 1968 में अर्थराइज ने एक पूरी पीढ़ी को हमारे ग्रह की खूबसूरती और उसके नाजुक होने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। तो आज अर्थसेट की ये नई तस्वीर आर्टेमिस जेनरेशन को क्या करने के लिए प्रेरित करेगी? शायद ये हमें याद दिलाएगी कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी क्षितिज हमारी पहुंच से बाहर नहीं होता। खोज की कहानी अभी तो बस शुरू हुई है।